सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और आप देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है और बहुत अच्छा आपने सब्सक्राइब भी किया है और आप शेयर भी करते हैं। शेयर करते हैं तो मेरे व्यू बढ़ जाते हैं, अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं। अभी तो शुरुआत ही हो रही है, अभी तो केवल 2 महीना हो रहा है वीडियो शुरू किए हुए। वीडियो तो बहुत बनाती हूँ पर इस तरह से यूट्यूब में आजकल ही डालना शुरू किया है। तो आप सभी को धन्यवाद। एक भजन है, सभी सुने भजन और आनंद लें, क्योंकि भक्तिमय जीवन संसार में आए हैं तो भक्तिमय जीवन हो। बस दिखावे की भक्ति ना हो, भक्ति केवल ऐसी हो। एक तो भक्ति होती है दिखावे की, जो हम दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए बैर भाव, नफरत, चुगली, गाली कई होते हैं, लेकिन एक भक्ति होती है केवल केवल ईश्वर का ध्यान करना। दुनिया में कौन क्या कर रहा है हमें किसी से मतलब नहीं होती है। कई लोग तो पूजा पाठ भी करते हैं और दूसरे की चुगलियों में भी लगे रहते हैं, और दूसरे ने कोई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। लेकिन लास्ट में फिर उन्हें 84 लाख योनि में आकर 9 नाम के नर्क कहते हैं, उसमें पड़ता है, गिरना पड़ता है। नर्क उसे कहते हैं जैसे नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। गंदी गंदी जो गंदी गंदी नालियों में पड़ रहे थे, ऐसे कीड़ा भी बनकर उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा। लेकिन मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी सुंदर योनि मिली है, मनुष्य योनि, तो इस भगवान को भजें। किसी के प्रति, अगर किसी के प्रति तुम्हारा भाव नहीं बन रहा है तो फिर भी उसकी कोई बात ना करे, निंदा ना करे, चुगली ना करे, गाली ना दे। बस यही मेरा संदेश है। मन को मैला ना करे, अपना मन, क्योंकि मेरा तो यही भाव है, यही मकसद है कि ये मन मैला ना हो। हमेशा बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, आलीशान बन जाए ये मंदिर। यही प्रार्थना मैं करती हूँ, ईश्वर से यही मांगती हूँ अपने लिए कि हमेशा साफ स्वस्थ हृदय रहे और सबके प्रति प्रेम हो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया है। तो प्रभु को अगर पाना है तो प्रेम ही प्रेम उपजे, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। सबकी शान एक ही होने वाली है। जब शमशान में पहुंच जाते हैं, सबकी शान एक हो जाती है। वहाँ पर फिर वहाँ पर यमराज या ये परमात्मा ईश्वर ये नहीं पूछता है तो किस जात का था, तो किस धर्म का था, वो यही पूछता है तूने संसार में आकर क्या कर्म किए। तो इसलिए मैं खुश हूँ, इस परमात्मा को पाया है, ईश्वर को पाया है, सदगुरु ने भेद बताया है। इसी पर ही भजन है। अब पाया है, अब पाया है मुझे सतगुरु भेद बताया है। अब पाया है, अब पाया है। सोना जेवर गण सुनारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा। जब मैं बेचन गई बजारा, भाव बराबर आया है। अब पाया है, अब पाया है मुझे सतगुरु भेद बताया है। अब पाया है, अब पाया है। इस प्रभु को सन्मुख पाया है। अब पाया है, अब पाया है। इस प्रभु को मैंने पाया है, क्योंकि जैसे सोना होता है उसके किस्म किस्म के जेवर बनते हैं, है तो वो सोना ही। जब वो बाजार में बिकने जाता है तो भाव बराबर होता है। ये नहीं कि ये माला के का जो जेवर होता है, सोना होता है माला में, उसका भाव अलग, कान का अलग नहीं होता है, एक ही होता है। इसी तरह से इंसानी चोला लेकर आए, जब ये इंसानी चोला छूट जाएगा, शमशान में हमारी ये शरीर जाएगा, तो उस समय सब भाव बराबर हो जाएगा, सभी को आग लगाकर जला दिया जाएगा। अब पाया है, अब पाया है।
कुलाल फिरावे, बर्तन नाना भांति बनावे। ये परमात्मा, जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी के अनेक बर्तन, एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बनाता है, ऐसे ही ये ईश्वर भी एक ही मिट्टी के इतने इंसानों को बना देता है, कुम्हार का जैसा काम करता है, लेकिन भांति भांति के किस्म किस्म के रंग चढ़ा देता है। कोई काला, कोई गोरा, कोई कैसा नाक नक्शा दिखा। अपने संसार में इतने इंसान हैं, सबके बनावट अलग अलग होगी, तो भांति भांति किस्म किस्म के रंग चढ़ाव, एक अनेक बनाया है, एक ही मिट्टी की अनेक मूर्तियां इसने बना दी हैं। ये भाव इस भजन का है। अब पाया है, अब पाया है, चतुर दुल्हा तनिया ताना, बनिया बस्तर बहुत सुहाना, बनिया बस्तर बहुत सुहाना, एक ही ताना, एक ही बाना, एक ही सूत लगाया है, अब पाया है, अब पाया है, मुझे सतगुरु भेद बताया है, अब पाया है, अब पाया है। जैसे एक सूत के कपड़े बनता है, ये पूरा कपड़ा बना हुआ है, तो ताना बाना तो एक ही होता है, जो बुनने वाला होता है वो ताना ही बाने से कपड़ा, ऐसे ही ये पूरा शरीर जो है उसमें एक ही सूत, एक ये जो श्वास चल रही है सबकी एक ही लगाई हो, किसी का अलग अलग नहीं। सारा संसार जो इंसान चल रहा है एक श्वास से ले रहा है, सब में वही प्राण डाला है इस परमात्मा, एक ही सूत लगाया है, अब पाया है, अब पाया है, मुझे सतगुरु भेद बताया। सुर नर खग पशु जीव जहाना, ऊंच नीच सब भेद मिटाना, ब्रह्मानंद स्वरूप पहचाना, सब घट एक समाया है, अब पाया है, अब पाया है, मुझे सतगुरु भेद बताया है, अब पाया है, अब पाया है। कहने का भाव यह है कि 84 लाख योनियां हैं इस पृथ्वी में, तो अब इंसान की योनि जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें खग पशु जीव जहां नर नारी सारे संसार में कहा सब एक समान है, क्योंकि सब सब चल रहे हैं, चेतन हैं, तो क्यों ना हम सबको एक समान माने। किसी तरह का हमने प्रेम करना है, प्रेम देना है। खाना तो सबका अपने अपने घर का है, सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन जो हृदय का प्रेम है, किसी से अगर हम दो शब्द अच्छी तरह से बोल के जीवन जी लेते हैं, तो वही समझ लो कि हम सबसे समान रूप से प्यार कर रहे हैं। और ये भेद मेरे सद्गुरु ने बताया कि प्रेम से रहो, संसार में रहना है। कोई अगर तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम सुनसान उस गाली को लो ही मत, वापस कर दो। अगर तुम वापस कर देते हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आता है। कोई तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, झोली फैला लो और अपने जीवन को संवार लो। तो सभी के लिए अरदास प्रार्थना है, सभी को सारे सुख मिले, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें, घर घर खुशहाली हो, यही प्रार्थना है। नमस्कार, धन निरंकार जी, और सभी का धन्यवाद।